नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल की जो हर घर की रसोई में इस्तेमाल होती है। टमाटर की खेती की पूरी और आसान जानकारी। अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं, आज के वीडियो को हम 7 अलग अलग भागों में देखिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं टमाटर की खेती की एक सफल कहानी के साथ। भाग 1, खेत की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन। टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी सबसे जरूरी होती है। इसके लिए ऐसी जमीन चुनें जो दोमट या बलुई दोमट हो और पानी निकासी अच्छी हो। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी की ऊपरी परत टूट जाए। इसके बाद 2 से 3 बार हल या रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। आखिरी जुताई के समय 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ खेत में मिलाएं। इसके बाद खेत को समतल कर लें और नालियां बनाएं, जिससे पानी का बहाव आसानी से हो सके। भाग 2, किस्मों का चयन और बीज उपचार, वैरायटी सिलेक्शन, सीड ट्रीटमेंट। टमाटर की अच्छी उपज के लिए सही किस्म का चयन करना बहुत जरूरी है। अगर आप देसी किस्में लेना चाहें तो पूसा रूबी, अर्का विकास, अर्का अभिजीत बहुत अच्छी किस्में हैं। और अगर आप हाइब्रिड किस्मों की खेती करना चाहते हैं तो NS 4266, US 440, अभिनव, ननहेम्स 2 3251 जैसी किस्में बेहतरीन परिणाम देती हैं। बीज की मात्रा प्रति एकड़ 80 से 100 ग्राम रखनी चाहिए। बीज को फफूंदनाशक जैसे थायरम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर किलो से उपचारित करें। बीज की नर्सरी 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार करें। जब पौधे 25 से 30 दिन के हो जाएं और उनकी ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो, तब उन्हें मुख्य खेत में रोपाई करें। भाग 3, सिंचाई प्रबंधन, इरिगेशन मैनेजमेंट। टमाटर के पौधों को नियमित और संतुलित पानी देना बहुत जरूरी है। नर्सरी में रोज हल्की सिंचाई करें। रोपाई के 3 से 4 दिन बाद पहली सिंचाई करें। इसके बाद हर 6 से 7 दिन में सिंचाई करते रहें। जब पौधों में फूल और फल लगने लगें, तो इस समय पानी की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। यदि आपके पास ड्रिप सिंचाई प्रणाली है तो इसका उपयोग करें। इससे पानी की बचत होती है और पौधों को जड़ तक नमी मिलती है। भाग 4, खाद एवं पोषण प्रबंधन, फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। टमाटर की अच्छी फसल के लिए संतुलित उर्वरक योजना अपनाना जरूरी है। नीचे ड्रिप इरिगेशन के जरिए उर्वरकों का उपयोग बताया गया है। पहला चरण 15 से 30 दिन के बीच उर्वरक 19-19-19 मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़। यह एक संतुलित उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश बराबर मात्रा में होते हैं। इससे पौधों की अच्छी बढ़वार होती है और वे मजबूत बनते हैं। दूसरा चरण 30 से 45 दिन के बीच उर्वरक 052-34 मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ प्लस सल्फेट ऑफ पोटाश मात्रा 4 किलोग्राम प्रति एकड़। इस समय पौधों में फूल आना शुरू हो जाता है। 052-34 में अधिक फास्फोरस होता है जो फूलों के विकास के लिए जरूरी होता है। सल्फेट ऑफ पोटाश फल की मिठास, रंग और आकार को बेहतर करता है। तीसरा चरण 45 से 60 दिन के बीच उर्वरक कैल्शियम नाइट्रेट मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़। कैल्शियम नाइट्रेट फलों को सड़ने से बचाता है और पौधों की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है। इससे फल लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं। चौथा चरण 60 दिन के बाद जब फल विकसित हो रहे हों, उर्वरक पोटाशियम नाइट्रेट मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़। यह उर्वरक फल को लाल, मीठा और भारी बनाता है।
पोटाशियम नाइट्रेट से उपज में भी बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा बोरॉन, जिंक और मैग्नीशियम का फोलियर स्प्रे भी 2 से 3 बार करें ताकि पौधों को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। भाग 5 कीट और रोग नियंत्रण, पेस्ट डिजीज कंट्रोल। टमाटर की फसल पर कई प्रकार के कीट और रोग आ जाते हैं। इनसे समय पर बचाव करना जरूरी है। प्रमुख कीट फल छेदक, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, चेपा। कीट इनसे बचाव के लिए नियंत्रण: इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी 80 ग्राम प्रति एकड़, थायोमेथॉक्साम प्लस लैम्बडा 100 मिलीलीटर प्रति एकड़, नीम का तेल 1500 ppm 500 मिलीलीटर प्रति एकड़। प्रमुख रोग: झुलसा रोग, अर्ली लेट ब्लाइट, लीफ कर्ल, उकठा रोग। रोग का नियंत्रण: कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम प्लस हेक्साकोनाजोल 10 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। रोगमुक्त नर्सरी और फसल चक्र अपनाएं। भाग 6 फूल और फल प्रबंधन, फ्लावर फ्रूट मैनेजमेंट। जब पौधों में फूल लगने लगें तो उस समय पौधों को पूरा पोषण और नमी देना बहुत जरूरी है। बोरॉन और पोटाश का फोलियर स्प्रे इस समय जरूर करें। अगर फूल झड़ रहे हैं तो नागा अर्जुना कंपनी का एटॉनिक 1 ml प्रति लीटर पानी का स्प्रे करें। इससे फूल टिकेंगे और अच्छे फल बनेंगे। पौधों की जड़ों को स्वस्थ रखने के लिए बायो एजेंट्स जैसे ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। भाग 7 तुड़ाई और भंडारण, हार्वेस्टिंग स्टोरेज। रोपाई के लगभग 60 से 75 दिन बाद टमाटर तोड़ने लायक हो जाते हैं। जब फल हल्के लाल दिखने लगें तब रोज या हर 2 दिन में तुड़ाई करें। फलों को छायादार जगह पर रखें और अच्छी तरह से ग्रेडिंग करें। छोटे, मध्यम और बड़े फलों को अलग अलग करें। स्टोरेज के लिए हवादार और ठंडी जगह का इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, अगर आप टमाटर की खेती इस तरह करेंगे तो निश्चित ही आपको कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी खेती, हमारा भविष्य। धन्यवाद।